जय श्री राम। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर गहरे में ये बैठ गया कि मैं केवल इतना ही हूं। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, इतना ही मैं हूं। तो ये भाव आए या किसी ने हमें इस तरह की भावनाएं दी, तो हम धीरे 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 इसकी तरफ और ज्यादा मजबूत होते चले गए। अब करना तो वही है कि जिस तरीके से हम चले थे, हम्म, उसी तरीके से इस चीज को हम दूर भी हटा सकते हैं। भाई, हमने कहीं ना कहीं गहरे में ये विचार मान लिया कि बस ये जो है चोला पहन रखा है, ये ही मात्र मैं हूं। जो इसको चला रहा है, जो इसको जान रहा है, वो कौन है? नहीं तो आप और हम बार बार ये क्यों कहते, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा कान, तो मेरा तो मुझसे अलग होता है ना। भाई अब देखो कितनी जबरदस्त, साथ के साथ परमात्मा ने तो हमें बताई भी है ये बातें कि भैया, जो मैं हूं वो मेरा मुझसे अलग है? जैसे ये कमरा है, ये मोबाइल है, ये किताब है, ये मेरे हुए ना, ये मेरी हुई, तो ये मुझसे सब अलग है। इसी तरह से जब अगर आप ये कह रहे हो ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा मूंछ है, ये दाढ़ी है, तो ये जब आप कह रहे हो तो ये आपसे अलग है ना कहीं। बस इसी विचार को जब अंदर बार बार घोटने की कोशिश करेंगे ना, तो खुद पे खुद हमें ये बात समझ आने लगेगी कि ये तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हमारी ये गलती धीरे धीरे खुद ही सुधरने लगेगी और हमें किधर जाना चाहिए पता लगने लगेगा। और भाई, कोई गंदगी के ढेर पर बैठ करके पवित्रता की सोच कैसे सकता है? तो ये जो पूरा हमारा शरीर है, ये तो मल मूत्र, इसमें गंदगी भरी पड़ी है। यहाँ अगर हम बैठे हैं तो फिर यहाँ से आप किस तरीके से है दुख रहित हो नहीं सकते। ये जो अहमता ममता का जो ये दुख बताते हैं, उसको धीरे धीरे आप इस घेरे को तोड़ना शुरू करो। ठीक है, देखो मेरा की जो वृत्ति बनती है ना, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो थोड़ी दूर होती है, इसलिए टूट जाया करती है। भाई, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये सारी सब चीजें थोड़ी दूर है हमसे, टूट जाती है। फिर भी मेरा शरीर उससे बहुत नजदीक हो गया ना, इस वजह से। तो आप ये कहते तो रोज हैं कि मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, लेकिन इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। जब बार बार ये दिमाग में चलेगी कि भैया, जैसे अभी आपने कहा कि मेरी कोठी, मेरा बंगला, तो ये भी आप कह रहे हो मेरा शरीर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इन शरीर से भी अलग हूं। जिस दिन खुद ये बात दिमाग में आएगी ना, अरे मैं तो इस शरीर से भी अलग हूं, फिर तब बात आगे बढ़नी शुरू होगी। तो हम खुद पे खुद ये जब सोचेंगे, भावनाओं में ये सब चीजें आएगी ना। अभी तो मशीन की तरह लगे हुए, जैसे अभी सुबह उठे थे, उठ करके इसको नहलाया धुलाया सब कुछ करा, वो ऐसे एक मशीन की तरह हो गया कि पता ही नहीं चलता हम लोगों को कि भैया मैं अपने शरीर को स्नान करा रहा हूं, इसको वस्त्र पहना रहा हूं। नहीं, पता ही नहीं चलता। बस उठे हैं, वही एक डेली रूटीन का काम हमने पकड़ रखा है, इस तरह से करना है। एक दो सेकंड यदि वहां हम सोचने लग जाए ना कि देखो कोई मुझे इस शरीर के अंदर लेकर के आया, तब मैं इस शरीर को उठा रहा हूं, तो वो कोई कौन है? अरे वही तो मैं हूं, जिसको हम बार बार कह देते हैं, तो वो मैं हूं। तो ये गूढ़ रहस्य की बातें हैं, इनके लिए हमें समय भी देना पड़ेगा, है? तब जाकर के ये हमारी भावनाओं में बैठे। देखो, भावनाओं का बहुत जबरदस्त महत्व है। और भक्ति मार्ग के जितने भी आचार्य हैं, वो तो सब भावनाओं के बताते हैं। भाई, आप कहीं पर भी आरती कर रहे हैं, हैं? और
बहुत ज़्यादा भीड़ है और आरती की थाली आपको नहीं मिली, तो आप भावनाओं से करिए। तो भावनाओं से कैसे करें? तो भावनाओं से यही होगी कि भाई आपको ये लगना चाहिए भाई मेरे हाथ में भी थाली आ गई है और मैं भगवान की आरती कर रहा हूं, कर रही हूं। ये भावनाएं हम बनाएं। जब भी हम इस तरह के स्थानों पर जाएं, जैसे हम वृंदावन में जाते, बांके बिहारी जी की बहुत जबरदस्त भीड़ होती, तो हम भावना कर सकते हैं वहां कि भाई हमें इतना ज्यादा वो नहीं हो रहा, तो हम चलो यहाँ से आरती कर रहे हैं उनकी, है यहाँ से ही लल्ला से बात कर रहे हैं। तो इस तरह की भावनाओं की बड़ी महत्व होता है। मान लो आप मंदिर के सामने खड़े और भावनाओं में चल रहा है कि मेरे कोई जूते ना ले जाए, है मैं घर के ताला खुला छोड़ के आ गया, कहीं भी कोई कुछ निकाल ना ले। अब ये भावनाएं हो रही है तो आपका वहां जाना भी सार्थक नहीं हुआ। तो भाव का इतना जबरदस्त महत्व बताया कि भावनाओं की पूजा बहुत जबरदस्त है। तो इस पर एक छोटी सी हम कहानी भी सुना करते थे कि भैया एक आदमी बहुत परेशान था, उसको बेचारे को कुछ काम हो नहीं रहा था। तो बताते हैं कि उसने अपने एक मित्र से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं करना है, ठाकुर जी की पूजा करने प्रारंभ कर दे। है जैसे हम भी लोगों से कह दिया करते भाई ठाकुर जी मंदिर जाने लग जाओ, धोख मारो, हो जाएगा काम। तो ठाकुर जी की वो मूर्ति लेके अपने घर आ गए। अब बताते हैं उसने काफी समय तक ठाकुर जी की पूजा की। अब वो करता रहा, अब पूजा कर रहा है, रात दिन लगा बेचारा, लेकिन उसको कभी भी कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। तो वो एक दूसरे मित्र के पास गया कि यार क्या किया जाए भाई, हमारा तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। बोला अरे कुछ नहीं करना, तो एक काम कर, तू काली माता की मूर्ति लिया और काली माँ की पूजा करने लग जा। सबसे ज्यादा काली माँ भाई कलयुग के अंदर सहायता करने वाली है, आपको बड़े फायदे मिले। अब कहते हैं देखो, जो आदमी अपने दिमाग से ज्यादा सोचेगा नहीं, दूसरे के कहे में चलेगा। बताते ना भाई, शंख में जब तक दूसरा कोई आवाज में ना मारे तो वो नहीं बजता। तो ऐसे ही जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग में भी ये सब बातें रहती है कि भैया अभी मुझे इससे फायदा नहीं मिला तो मैं इसको बदल लूं। तो वो गया फटाफट जाकर काली माता की मूर्ति लिया, तो काली माँ की मूर्ति ला करके और उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति तो हटा दी वहां से। ऊपर ही एक ऐसे वो बना रखी थी वो टांड सी, उस टांड के ऊपर भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दी और नीचे काली माँ की मूर्ति लगा दी। अब काली माँ की पूजा करने शुरू करा। अब अगरबत्ती धूपबत्ती जब जलाने लगा तो उसके दिमाग में बात आई, यार मेरी धूपबत्ती को तो कृष्ण जी भी सूंघे। तो तो ऊपर चढ़ गया टांड के ऊपर और एक कपड़ा लिया और कपड़े से ठाकुर जी का ऐसे मुंह पे कपड़ा बांधने लगा, जैसे अभी कोविड में सब लोग लगाते थे। इस तरह से मास्क ठाकुर जी के ऊपर एक कपड़ा लगाने लगा कि नहीं मेरी मूर्ति, मतलब मेरी वो भी नहीं सूंघनी चाहिए अगरबत्ती की खुशबू भी। तो बताते हैं ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी एकदम से प्रकट हो गए। अब वो कहने लगा, वाह इतने दिन तक मैंने आपकी पूजा की तब आप प्रकट नहीं हुए, आज आप प्रकट हो गए, ऐसी क्या बात है। उसको बताने के लिए ठाकुर जी कहने लगे, भाई आज तक जो भी तूने पूजाएं की ना उसमें तू मुझे केवल एक मूर्ति ही मानता रहा है। अरे आज तुझे लगा है कि ठाकुर जी सांस लेते हैं और मेरी अगरबत्ती सूंघ ना ले, है आज तुझे लगा है, आज तू सच्चे हृदय से सच्चे भावों से ये कर रहा है। तो जब हमारी देखो सच्ची जो भाव है, भाव से बात चली थी, तो भावना का बहुत ज्यादा महत्व है। भावना में भाव हो तो जग से बेड़ा पार है। तो भाई भावना जो हम करने लग जाए ना उनसे ही हमारा बेड़ा पार होता है। तब तक वो मूर्ति समझ के पूजा करता रहा, कुछ फायदा नहीं मिला। जिस दिन उसने देखा कि यार तो सांस लेते तो है। इसी तरह से ही देखो, जब हम वृंदावन जाते हैं तो सब लोग देखते हैं ना कि भाई वहाँ ठाकुर जी के रात को बिस्तर लगाए जाते हैं, सर्दी में रजाई उड़ाई जाती है। अब कोई सिर्फ ये कह दे यार मूर्ति का काहे सर्दी लगेगी,
सर्दी के अंदर तुम ऐसा कर रहे हो, तो ये कोई बात? मूर्ति को मान लीजिए, आप केवल मूर्ति मान रहे हैं, तभी तो आपको फायदा नहीं हो रहा भाई। आप उसको जीवंत मानेंगे नहीं, जीवन की भगवान है ही, है? जो रिजाई की बात आई, तो ऐसे ही हमने एक बार और भी एक सुना था कि एक भक्त थे जो हर साल भगवान की रिजाई दिया करते थे, और बहुत लंबा समय बीत गया, धीरे धीरे पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि संसारिक किसी कार्य में उसको कुछ घाटा वाटा लग गया और वो बेचारा बहुत गरीब हो गया। तो हर वर्ष उसके यहाँ से ठाकुर जी की रजाई आया करती। तो अब की बार बताते हैं कि वो जब भक्त लेने के लिए गए कि भैया रजाई तो उसने एक खोल खरीद रखी थी ऐसे ही, और बहुत ही सस्ती सी, उसको बड़ी शर्म आ रही थी बेचारे को। तो उसने जो भी इधर उधर से रजाई इकट्ठी करी थी वो सारी, और अपनी वो जो उसके अंदर वो थी वो उसमें लगा करके दे दी। ऐसा बताते हैं। अभी भक्तों की महिमा देखो अलग अलग होती। तो बताते हैं कि पुजारी जी ने रात्रि को ठाकुर जी को रजाई उड़ा करके सुला दिया, सो गए। पुजारी जी के सपने में आते हैं ठाकुर जी और कहते हैं कि पुजारी जी मुझे तो सर्दी लग रही है। अब पुजारी जी तो समझते थे कि प्रभु का खेल है, भाई रजाई तो मैंने तो दे रखी। तो वो गए वहां पे और वो देखने लगे, तो उन्होंने एक रजाई और उड़ा दी। थोड़ी देर बाद कहने लगे नहीं मुझे तो अभी भी सर्दी लग रही। अब वो समझ गए कि कुछ ना कुछ बात है, कोई ना कोई बात है, तो वो ढूंढने लगे वहां से। तो वो जो बेचारे ने वो उसके हर साल जो आती थी उसके यहाँ से जो भी कपड़ा आया था वो लेकर के वो गए, और जब ठाकुर जी उन्होंने पहनाया तो कहते अब ठीक लग रहा है। तो बात है भाव की, कि भावना में तो भगवान है ही नहीं। खूब गर्मी हो रही होती है, ठाकुर जी को ले आए हैं वृंदावन से, आप तो एसी में चला के सो रहे, वहां पे पंखा चलाए दोगे, काहे पंखा चलाओ, बिजली खराब होगी है? अरे जब तुम उसको सिर्फ मूर्ति मान रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। उसको इसी तरह से जैसे उस भक्त ने माना कि मेरी अगरबत्ती भी ये क्यों सूंघ गई, तो अब इसका उसको भी विश्वास हो गया था कि भाई ये जीवंत है, मेरी अगरबत्ती भी नहीं इसको ना सूंघाऊं। तो ऐसे हमारे वो हो जाए भाव में कि भाई ये ठाकुर जी सच में ही मेरे घर में बैठे, हाय हाय, बस इतना ही तो करना है। तो जो भी भक्त ठाकुर जी के बाल विग्रह की पूजा अर्चना कर रहे हैं उनको ये बात माननी चाहिए कि भैया किस तरीके से आप लेकर के आए हैं, और फिर उनको किस तरीके से आप करने लगे। मन में आए तब निलाना, मन में थोड़ा बहुत उस चीज का नियम बनाओ, ताकि भक्ति में फिर आपको रंग आए। है देखो भक्ति में बहुत शक्ति होती है, जब आप करने शुरू कर देंगे तो हो जाए। भाई ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के ही बेटा है। जब आप भक्ति करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी हो जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय।